Give possible expression for length and breadth of each of the flowing rectangles in which their areas are given। हमें क्या कर रखा है, यहाँ रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, हमें उसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बतानी है कि क्या हो सकती है। इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एरिया क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो आपके पास जो ये यहाँ पे x जो यूज हो रहा है, x a के लिए यूज हो रहा है, मुझे सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए कि हम इसके फैक्टर्स कर सकें। तो a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 25, b की वैल्यू आएगी -35 और c की वैल्यू आएगी 12। इसके बाद हम क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। ac की वैल्यू आ रही है 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आया पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन, और एडिशन में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, b की आनी चाहिए 35। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पे 35 बने और उनका प्रोडक्ट 300 बने। आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे करना स्टार्ट करते हो 1 34, 2 33 एंड अप टू सो ऑन। तो आपको वो दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका सम तो 35 बन जाए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 300। तो ये नंबर होंगे 20 एंड 15। जब एडिशन करते हैं तो उस टाइम इन दोनों के सामने आपके पास जो b के सामने है वही निशान आएगा, ये माइनस है, तो -20 एंड -15 कितना बन गया, -35। अगर ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया 300। तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे 25a स्क्वायर -20a -15a प्लस 12। यानी हमने -35 की जगह ये दो टर्में लिखी है, -20a -15a। फर्स्ट टू टर्म्स में से आपके पास कॉमन आ रहा है 5a, 5a कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू बचेगी 5a -4। लास्ट टू टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन लेते हैं तो अंदर वैल्यू बचेगी 5a -4। हमेशा इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू बचती है। अब 5a -4 को कॉमन ले लेते हैं तो नेक्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी 5a -3। तो इनमें से एक आपके पास लेंथ होगी और दूसरी आपके पास ब्रेथ होगी। जो लेंथ बनेगी आपके पास वो बनेगी 5a -3, जबकि ब्रेथ बनेगी 5a -4। रीजन बीइंग, क्योंकि आपके पास जो 5a -3 है, इसमें देखिए 5a में से कितना कम हो रहा है 3, और यहाँ पे 5a में से कितना कम हो रहा है 4। तो बड़ी वैल्यू कौन सी बनेगी, ये वाली। यहाँ पे 3 घट रहा है ना 5a में से, जबकि यहाँ पे 4 कम हो रहा है, तो जहाँ पे 3 कम हो रहा है वो वाली आपके पास लेंथ बन जाएगी, दूसरी आपके पास ब्रेथ बन जाएगी। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इसका लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, इसे कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हमारे पास जो ये कोफिशिएंट्स आएंगे, कोफिशिएंट चाहिए एक्चुअली हमें, तो a की वैल्यू बनेगी 35, b की वैल्यू बनेगी 13 और c की वैल्यू बनेगी -12। a c निकालेंगे, इन दोनों आप प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू बनेगी मेरे पास -420। माइनस की आ रहा है इनका प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना आना चाहिए 13। आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 13 आए और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 420। इसका नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बन रहा। 2 और 15 दोनों डिफरेंस तो 13 आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट 420 नहीं बन रहा। तो आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, वो दो नंबर होंगे 28 एंड 15। 28 और 15 को अगर हम इन दोनों डिफरेंस ले रहे हैं तो 28 में से 15 जाएंगे तो 13 बच रहे हैं।
जो बड़ा नंबर होता है उसके सामने सेम निशान आएगा जो आपके पास b के सामने दे रखा है। यहाँ पे b के सामने है प्लस, तो प्लस आएगा बड़े वाले के सामने, और डिफरेंस के केस में दूसरे सामने इसका अपोजिट साइन आएगा, ये आ जाएगा माइनस। अगर आप अब इन दोनों को कर रहे हो तो बन रहा है 13 इनका डिफरेंस, और प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बन रहा है 420। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास 7y कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 5y प्लस 4। लास्ट टू टर्म में से -3 कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर बचेगा 5y प्लस 4। अगेन से 5y प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो लास्ट ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी 7y माइनस 3। इनमें से एक आपके पास लेंथ हो जाएगी और दूसरी आपके पास ब्रेथ हो जाएगी। What are the possible expression for the dimension of cuboid? क्यूबॉइड की आपके पास क्या पॉसिबल डायमेंशन हो सकती है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी क्यूबॉइड की। हुज वॉल्यूम इज, जिसका आपको वॉल्यूम दे रखा है। क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास, क्यूबॉइड एक आपके रूम की तरह कोई भी होती है जगह जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर्स बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके पास सबसे पहले इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर वैल्यू बचेगी 3 और x भी है दोनों में, तो 3x कॉमन लेने पे अंदर वैल्यू बच रही है x माइनस 4। तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 3 इंटू एक्स माइनस 4। इनमें से आपके पास तीनों इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। हैंस द पॉसिबल डायमेंशंस क्या क्या हो जाएंगी हमारे पास, 3x और x माइनस 4 किसी भी क्यूबॉइड की, ये तीनों की तीनों पॉसिबल डायमेंशन हो जाएंगी। जस्ट हमें इसके फैक्टर्स निकालने थे। सेकंड के लिए भी हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ से देखिए एक तो k कॉमन आ रहा है हमारे पास, इसके अलावा इन सभी में से ये 4 से सभी की सभी टर्में डिवाइड होती हैं, तो 4k कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर वैल्यू बचेगी 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर बनाने के लिए इसे कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a की वैल्यू बनेगी यहाँ पे 3, b की वैल्यू आएगी 2 और c की वैल्यू बनेगी -5। ए सी निकालते हैं तो वैल्यू बन रही है -15। माइनस का बना तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस कितना आना चाहिए 2। ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 2 बने और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -15। जैसे 1 और 3 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, लेकिन प्रोडक्ट 15 नहीं बन रहा, तो 2 4। इसी तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो नंबर बनेंगे 5 and 3। जो आपके पास बड़ा नंबर बना है उसके सामने निशान वही रहेगा जो आपके पास b के सामने है, प्लस का निशान है, और अपोजिट के सामने अपोजिट साइन आ जाएगा इसका, तो ये माइनस बनेगा। अब इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, एडअप करने पे 2 बन रहा है, और यहाँ से इनको अगर प्रोडक्ट करें तो -15 आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर, 2y की जगह लिख रहे हैं प्लस का 5y माइनस 3y माइनस 5। यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन ले लेंगे, तो वैल्यू बचेगी y इंटू 3y प्लस 5, और लास्ट वाली 2 टर्म्स में से -1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है 3y प्लस 5। अब 3y प्लस 5 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू बनेगी 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू 3y माइनस 1। तो हमारे पास जो पॉसिबल डायमेंशंस हो जाएंगी क्यूबॉइड की वो बनेंगी हमारे पास, एक 4k, सेकंड वाली बन जाएगी हमारे पास 3y प्लस 5, और थर्ड वाली डायमेंशन हमारे पास बन जाएगी y माइनस 1। थैंक यू।